हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, हम यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन को करेंगे पहले नोट डाउन। यहां पे बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर अल्टीट्यूड्स एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में देखिए लाइन एबी पे, ठीक है, लाइन एबी पे सीई है, ये परपेंडिकुलर है ना, सी से एबी पे एक परपेंडिकुलर है जो अल्टीट्यूड हो जाता है, अल्टीट्यूड या फिर हाइट बोल सकते हैं इस ट्रायंगल की, ठीक है। ये हो गया। तो ये सी अल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया। और इस ट्रायंगल की पॉइंट ए से बीसी पर एक और अल्टीट्यूड है जिसको हम एडी बोल सकते हैं। तो ये दो अल्टीट्यूड हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे एक दूसरे से। और आपको क्या शो करना है ये मैं बता देता हूं बच्चों। आपको इनको मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए दर्शाना है जो ट्रायंगल एईपी होता है, ट्रायंगल एईपी ये सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी के, ठीक है। और आपको शो करना है ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई के, ठीक है। एक और पार्ट है इसका जिसमें ट्रायंगल ए ईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डीबी और ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। तो ये चार पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट को देखिए, और जो जो ट्रायंगल्स यहाँ पे बोला गया है, ट्रायंगल एईपी कौन सा है एंड ट्रायंगल सीडीपी कौन सा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर कीजिए और इनको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक पार्ट करके करेंगे। नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट तो आपने कर लिया होगा एटलीस्ट, है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में कौन से ट्रायंगल की बात की गई है और इनको आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो ट्रायंगल एईपी है। ट्रायंगल एईपी कौन सा है, ये हो गया एईपी। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं। इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और सीडीपी, ये हो गया सीडीपी। एक इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये दो त्रिभुज हैं, इनकी बात हो रही है। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो सॉल्व करना। इन ट्रायंगल त्रिभुज एईपी एंड सीडीपी में। तो देखिए ये दो ट्रायंगल हैं एईपी एंड सीडीपी। और यहाँ पे ट्रायंगल एईपी एंड सीडीपी में आप क्या देखेंगे कि भाई एक तो आप एंगल एपीई, एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल एपीई किसके बराबर होगा, एंगल सीडी सीपीडी।
दैट मीन्स मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, समझ गए होगे बच्चों आप। एक तो ये हो गया एपीई एंड ये हो गया सीपीटी। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों? वाई? शीर्षाभिकोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में एईपी में, तो एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री ईच आप बोल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि इसके दो एंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो डाउन कर लीजिए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट करते हैं। ट्रायंगल देख लीजिए, अगले पार्ट में कौन सा ट्रायंगल आएगा? एबीडी ट्रायंगल। एबीडी कौन सा हो गया? ये हो गया ट्रायंगल एबीडी। मैं बता देता हूं आपको, ये ट्रायंगल एबीडी है, ड्रॉ करेंगे हम दोबारा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? सीबीई। तो सीबीई कौन सा हो गया? ये हो गया ट्रायंगल सीबीई। ये ट्रायंगल सीबीई हो गया। चलिए, तो इन ट्रायंगल्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास था ट्रायंगल एबीडी एंड सीबीई। देखिए, ये हो गया ट्रायंगल सीबीई। अब हमें चाहिए एबीडी, ट्रायंगल एबीडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके नाम जो है थोड़ा आप सही कर लेंगे। सीबीई और ये हो गया ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई। ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबीई में क्या होना है? अब देखिए, सबसे पहले तो दो राइट एंगल्स देखिए, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स कौन से? भाई एंगल एडीबी, एंगल एडीबी कौन से ट्रायंगल में होगा? एंगल एडीबी। ये देखिए, एंगल एडीबी इन ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, ट्रायंगल एबीडी में एंगल एडीबी किसके बराबर होगा? ये होगा बच्चों एंगल सीईबी। सीईबी, एंगल सीईबी कहाँ गया? ये आ गया एंगल सीईबी। कितना है? 90 डिग्री ईच। ये गिवन है हमें। और एक चीज और देखना, जो एंगल बी है ये दोनों में कॉमन। दैट मीन्स एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल सीबीई कितना है? ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी is similar to triangle CBE by AA similarity। क्लियर है? इसको कर लेंगे नोट डाउन, और एक और पार्ट करेंगे यहाँ पे हम।
और थर्ड पार्ट में हमसे कौन से एंगल की बात की गई थी? इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की गई थी। एक बार मैं बता देता हूं आपको, ये भी थर्ड पार्ट। ट्रायंगल एईपी कौन सा हो गया? ट्रायंगल एईपी की अगर हम बात करें तो ये हो गया है ना, फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल लिया था, एक तो ये हो गया। फिर और ट्रायंगल कौन सा हो गया? एडीबी। तो एडीबी ये पूरा ट्रायंगल हो गया एडीबी, है ना। इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है अभी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम इनको बना के देखते हैं सबसे पहले तो ट्रायंगल। तो जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है वो है ए डी बी, है ना। एक है ट्रायंगल ए डी बी एंड एक है ट्रायंगल ए ई पी। तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया ए ई पी और एक ए डी बी। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं हम। इसमें सबसे पहले एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी। कौन सा है? देखिए एंगल ए ई पी ये एंगल हो गया और एंगल ए डी बी ये हो गया। ये दोनों 90 डिग्री ईच हो गए। इसके बाद एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये कॉमन हो गया। भाई दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ए कॉमन है, बस यही यहाँ पे बताया गया है। तो इसकी मदद से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी बाय ए क्राइटेरिया या सिमिलरिटी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, देखिए तीन पार्ट हमने कर लिए हैं इसके, सबने कर लिया नोट डाउन। ये जो लास्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल्स इसके देखिए आप, यहाँ पे पीडीसी है एक ट्रायंगल, और पीडीसी कौन सा हो गया? ये वाला पीडीसी, ये छोटा सा ट्रायंगल। एंड बीईसी एक हो गया बीईसी, ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। बस इन दो ट्रायंगल्स को लेना है और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे आप। ठीक है, ऐसे ही जैसे बाकी तीन पार्ट्स किए थे। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बच्चों, ये आप खुद करेंगे अपने होमवर्क में, और हम अगला सवाल करेंगे अभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे फिगर दी गई है ए बी सी एंड ए एम पी। तो क्या है? ट्राइंगल्स हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड ए एम पी। तो ए बी सी कहाँ पे है? एंगल बी पे राइट एंगल है, और ए एम पी एंगल एम पे राइट एंगल है। द राइट एंगल एट बी एंड एम बोला गया है। आपको प्रूव करना है सबसे पहले तो ए बी सी सिमिलर करना है, प्रूव ए एम पी के। कैसे करेंगे? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही सिंपल एंड इजी है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। ठीक है, एबीसी और एएमपी में हम क्या देखेंगे बच्चों? यहाँ पे एंगल जो एबीसी है, एंगल एबीसी है, वो किसके इक्वल है? एंगल एएमपी के। वाई क्यों इक्वल है? बिकॉज 90 डिग्री ईच गिवन है भाई, ये दो लिख देंगे। उसके बाद एक और एंगल हमें मिल जाए जो इक्वल है तो बात बन जाएगी। अब देखिए दोनों में हमारा एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों त्रिभुज में देखिए ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ये हो गया, ट्रायंगल ए एम पी में भी एंगल ये हो गया, कॉमन है, ये एंगल कॉमन हो गया।
तो बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी बाय एए सिमिलर। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप नोट डाउन और आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ध्यान दीजिए सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम। दूसरे भाग में क्या बोला गया है, अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है एएमपी के, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई सी ए बटे पी ए, सी ए किसकी साइड हो गई, सी ए ये हो गई साइड एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पी ए, तो ये हो गई एएमपी की साइड। तो सी ए बटे पी ए इज इक्वल टू, देखिए एक एक और साइड लेते हैं इनकी हम। अब हो गई बीसी, ठीक है, ये हो गई बीसी और ये हो गई एमपी, बीसी बटे एमपी। ये इक्वल है, मैं बोल रहा हूं ये इक्वल है। वाई रीजन लिखते हैं अब, बिकॉज क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी ये संगत भुजाएं हैं, इसीलिए ये इक्वल होंगे, है ना। इनके जो अनुपात है वो समान होंगे, बस यही रीजन यहाँ पे दिया है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये क्वेश्चन नोट डाउन, तो अगला सवाल करेंगे एक और। इस क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे आपको कुछ गिवन भी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि भाई ट्रायंगल ए बी ई इज, किस चीज का साइन है ये बताया था आपको, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वाक्षम। तो ये बोला गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम है त्रिभुज ए सी डी के, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे गिवन है, लिख लीजिए बच्चों। सॉल्यूशन इसका करेंगे हम 6 का। इट इज गिवन that triangle ABE is congruent to triangle ACD। ये चीज तो हमें गिवन है। तो देखिए हमें क्या शो करना है कि जो ADE है वो सिमिलर है ABC के। ठीक है, जो ADE है वो सिमिलर है ABC के। तो चलिए इसको हम ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो गिवन था हमने वो लिख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आपको गिवन था, ये हमने लिख लिया। तो अब क्या करना है, देखिए अब यहां से हम कुछ चीजें डिराइव करेंगे, जो आपको गिवन है उससे कुछ चीजें डिराइव करेंगे। देखिए मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, अगर ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ए बी ई कौन सा है ट्रायंगल देख लीजिए पहले, ए बी ई। तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया। तो ये ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया ए सी डी। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है बाय सी पी सी टी। ये आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या लिखा है मैंने, ए बी बराबर है ए सी सीपीसीटी के द्वारा। क्यों, क्योंकि सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी वे जो सर्वाक्षम त्रिभुज है उसके संगत
भाग हैं, ये संगत भुजाएं हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। यही एक रीजन है, मैं बोल सकता हूं एंड एडी इक्वल्स टू एई, एडी एई के इक्वल होगा, ठीक है, एडी एई के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, वाई बाय सेम रीजन बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये आप दूसरा इसका नेम कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीई एंड एबीसी में, क्योंकि हमें एडीई और एबीसी को इक्वल सिमिलर प्रूव करना है। तो एडीई कौन सा हो गया, एडीई ये त्रिभुज हो गया, एंड एबीसी कौन सा हो गया भाई, बड़े वाला हो गया, ये हो गया है ना, ये पूरा अगर हम लेंगे तो ये एबीसी हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए कि एडी बटे एबी इज इक्वल टू एई बटे एसी, ये कर सकते हैं हम बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। जो इक्वेशन 2 है उसको 1 से भाग करके हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो आपकी साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल की, कौन सी, एडीई एंड एबीसी ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी जो दो भुजाएं हैं वो क्या है, उनकी रेशो समान आ गई। अब हम अगर एक एंगल इक्वल प्रूव कर दें, जो कि देखिए एंगल ए कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, वाई बिकॉज कॉमन है ये, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बीई एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। रीजन क्या होगा, बाय एसएएस सिमिलैरिटी, बाय एसएएस सिमिलैरिटी। दैट्स इट, यही तो प्रूव करना था हमें। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपको पता लगा है कि भाई सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट अगर आपको दो ट्रायंगल्स दे दिए जाएं तो उनसे आप क्या डिराइव कर सकते हैं और कैसे यूज करना है कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।